बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले ही सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इलेक्शन कमीशन द्वारा नए वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है और कहा है कि इलेक्शन होने से ठीक 2 महीने पहले पुराने वोटर लिस्ट को साइड कर दिया गया है और नए वोटर लिस्ट बनाए जाने की बात कही गई है। नए वोटर्स को नए तरीके से लिस्ट में शामिल करने की बात कही गई है। तेजस्वी यादव ने इस पर इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला है, तो वहीं मंगल पांडे ने इस बात को लेकर तेजस्वी पर भी जमकर हमला बोला। सबसे पहले सुनते हैं कि तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफ़ी डिटेल में एक एक करके है अपनी बात को हम रखेंगे, और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं, वो बिहार के हार। तेजस्वी के इस बयान पर मंगल पांडे ने करारा प्रहार बोला है। मंगल पांडे ने जनता को लालू प्रसाद के राज का वो वक्त याद दिलाया है और कहा है कि इन लोगों को हमेशा से ही फेयर इलेक्शन से दिक्कत होती है, अब घोटाला करने में नहीं बनेगा। मंगल पांडे ने सीधे तौर पर आरजेडी पर हमला बोला है और साथ ही इसे जंगल राज की एक बार फिर से याद दिलाई है। बिहार के जनता से कहा है कि आप जंगल राज को भूलिए मत, ये लोग जंगल राज को एक बार फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों तकलीफ हो रहा है? ये लोग वास्तव में हमेशा से फ्री फेयर पोल के विरोधी रहे, और याद कीजिए वो 1990 से 2005 का कार्यकाल, जब बिहार की जनता सही मतदाता मतदान केंद्र पर अपना मत देने से वंचित रह जाती थी, और ये वही लोग हैं जो बूथ पर रैगिंग कराते थे, ये वही लोग हैं जो सही मतदाताओं को बूथ पर नहीं जाने देते थे, ये वही लोग हैं जो सही मतदाताओं को चिन्हित नहीं होने देते थे। ये लोग सदैव लोकतंत्र को कैसे कमजोर किया जाए और इस लोकतंत्र में मतदाताओं को, सही मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोका जाए, ये काम इन लोगों ने हमेशा किया है। अब चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष तरीके से, बेहतर तरीके से मतदान कराने के लिए, फ्री फेयर पोल कराने के लिए व्यवस्थाएं कर रहा है, तो उनके पेट में तो दर्द होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो उस व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं जहां पे लोकतंत्र में आम आदमी अपने मताधिकार का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए पेट में दर्द है तो बोल रहे हैं। तो हमने सुना किस तरीके से आरजेडी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा, जनता किसे अपना वोट देगी, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बयानबाजी से चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स।